कि जब कोई अभ्यर्थी किसी चीज की प्रिपरेशन करता है और वो जब तक कम से कम 10 बार उस टॉपिक का या उस सिलेबस का रिवीजन नहीं कर ले, वो कम से कम अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बना ले, वो कम से कम 6-5 साल के पीवाईक्यू का बहुत अच्छे से एनालिसिस नहीं कर ले, तब तक वो उस भर्ती के लिए तैयार ही नहीं है। ये कोई जोकर वाला काम नहीं है कि आप अचानक से भर्ती आई, खड़े हुए और आपने पेपर दिया और आपके तुक्के सद गए और लग गए, ऐसा काम नहीं है। अब आने वाला टाइम है जहां आपको सिंसियरली चीजों को करना पड़ेगा, जहां पैटर्न को समझना पड़ेगा, खुद सेल्फ स्टडी बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। तो ये आज का वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जो इस भर्ती परीक्षा को अपना मानते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है और हमें इसको देना है। मैं दोनों के लिए बातचीत करूंगा। हाँ, तो दो प्रकार के बच्चे अपने पास से मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ कि एक वो हैं जो दोनों चीजों की बात कर लेता हूं मैं। एक वो बच्चे हैं जो रिट प्री देंगे। सर रिट परी कब आएगी? सरकार की स्वीकृति का इंतजार है, संभवतः है अगले माह इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लेवल पे ये तैयारियां लगभग पूरी हैं। तो अपन मान के चलें कि अगस्त के बाद कभी भी रीट परी का एग्जाम हो सकता है। जो बच्चे पहली बार रीट क्वालिफाई करना चाहते हैं उसको सीरियसली लेना, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार का जो रीट परी था उसमें बहुत सारे बच्चे रह गए, मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसको सीरियसली लेना है। और आप मेंस को दिमाग में मत रखिए। आपको कई लोग कहेंगे मेंस लो मेंस लो, मैं ये कहता हूं कि यदि रीट परी को ढंग से क्वालिफाई कर लिया, 60 से 70% नंबर आपने बना लिए, इसका पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर लिया, आपकी मेंस की लगभग ये मान के चलिए कि 60% तैयारी पूरी होगी। और 60 नहीं, मैं तो मानता हूं 70% तैयारी होगी। रीट परी में आपको क्या पढ़ना होता है? आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी करना है। ये सेम का सेम आपके ग्रेड 3rd में आएगा। यहां साइकोलॉजी रीट की आपने ढंग से कवर कर ली, ये 30% ढंग से समझ लिए, क्योंकि बढ़िया लेवल का मनोविज्ञान। केवल आरपीसी में भी इतना अच्छा मनोविज्ञान नहीं आता जितना रिट में आता है। तो इसको शानदार तरीके से पढ़ो। सीटेट भी हो जाएगी, सेंटर की DSSS भी, केवीएस सब भर्तियों की प्रिपरेशन हो जाएगी। इसको ढंग से तैयार कर लो। टीचिंग मेथड आपने तैयार कर लिया, ये आपके सब जगह मेंस में भी काम आएगा, आगामी जितने भी सेंटर की भर्तियों में काम आएगा। आपका सब्जेक्ट 6 से 10 तक की जो बोर्ड की बुक्स हैं उनको तैयार कर लो। सब्जेक्ट तैयार कर लिया, टीचिंग मेथड तैयार कर लिया, साइकोलॉजी, इन पे ढंग से फोकस करो। सब्जेक्ट 6 से 10 तक का आपने तैयार कर लिया, आरबीसी बोर्ड की बुक्स को तैयार कर लिया, आपका 20 से 25% जीके भी तैयार हो जाएगा इसके साथ। क्योंकि लगभग अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के जो प्रश्न होते हैं वो इन किताबों से आते हैं। इन 3 पार्ट पे फोकस किया। फिर आपने लैंग्वेज चुनी, हिंदी या इंग्लिश। इंग्लिश तब चुनिए जब आपको इंग्लिश थोड़ी ठीक आती है और आप सीईटी, आरएएस इन भर्ती परीक्षाओं को भी देना चाहते हैं, तो इंग्लिश अच्छा ऑप्शन है। अन्यथा आप संस्कृत में जाएं, जो भी जाएं, दोनों भाषाओं में से हिंदी आपके सब जगह आएगी। चाहे आप सीईटी दो, चाहे आगामी कोई भी भर्तियां दो, लगभग हिंदी आती है, तो वो भी आपका आगे आगामी रूप से काम आएगा। सब्जेक्ट आपका हो गया, साइकोलॉजी आपका हो गया। एक सेकंड लैंग्वेज हो सकता है यदि आपने संस्कृत ली, तो जो संस्कृत से नहीं है उनके आगे कोई काम नहीं आएगा, बट फिर भी आपको रीट क्वालिफाई करने के लिए वो क्या है, जरूरी है। तो आप रीट को लेकर क्या सर पढ़ें? साइकोलॉजी के लिए मैं ये कहूंगा मेरी वाली बुक जो है पढ़ लें, क्योंकि अभी रीट के लिए नई बुक आने वाली है, पुराने वाली मत पढ़ना। रीट के लिए भी जस्ट नई बुक आएगी, चाहे तो समग्र मनोविज्ञान लेना है, कोई भी लेना, ठीक है। टीचिंग मेथड के लिए आप डीएलएड की जो भी आपकी किताब चलती थी, बीएड या बीएसटीसी लेवल पे, आपको मेरे अनुसार शुरुआत वहां से करनी चाहिए, क्योंकि एज इट इज वो लैंग्वेज आती है। बाकी मार्केट में बहुत सारी गाइडें हैं लेकिन वो परफेक्ट नहीं है। इसकी यद्यपि पीवाईक्यू की बेस की किताब मैं भी निकालूंगा, लेकिन टाइम लगेगा, वो पीवाईक्यू बेस होगी, यद्यपि सब चीजें उसमें डालेंगे। लेकिन कोई भी डीएलएड लेवल पे या बीएड लेवल पे जो आपकी टीचिंग मेथड की किताब थी वो मिल जाती है, तो वो आप पढ़िए या फिर मार्केट से कोई गाइड लेके आ जाइए। राजस्थान बोर्ड अपना सब्जेक्ट है वो राजस्थान बोर्ड की बुक से तैयार करें, या कोई स्पेशल कोई अच्छे राइटर ने गाइड लिखी है, या आप कोई कोचिंग कर रहे हैं। ये दो राय है कि सर कोचिंग करें कि नहीं करें। मेरे अनुसार यदि सेल्फ स्टडी भी करते हैं तो कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है। ये ढंग से ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो हो जाएगी रीट। और मैं तो ये कहता हूँ मेंस के लिए भी आप सेल्फ स्टडी करें, इससे बढ़िया कोई तरीका नहीं है। हाँ, फिर आपको लगता है कोई पार्ट मेरा कमजोर है जहां मुझे मदद लेने की जरूरत है, तो वो कर लीजिए। बाकी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। रूटीन बनाना है, घर पे पढ़ाई नहीं होती तो आप कोचिंग ज्वाइन कीजिए। लेकिन मेरी आपको राय है कि जहां तक वो जितना हो शॉर्ट नोट्स बनाइए, सेल्फ पढ़िए, एनालिसिस कीजिए, अपनी कमियों पे काम कीजिए। तो ये तो रीट परी की बात हो गई। अपनी मान के चलते हैं कि सितंबर अक्टूबर में ये एग्जाम हो सकता है।
मेरे अनुसार जिनका क्वालिफाई नहीं हुआ उनको पूरा इस पे फोकस करना है और कोशिश करें कि अपन 80% तक जाएं, क्योंकि यहाँ यदि 80% आते हैं तो आपकी मेंस की लगभग 70% के आसपास आपकी तैयारी होगी। और इसके लिए मैंने बता दिया, साइकोलॉजी अवनी ले आए या मेरे वाले से कोई बढ़िया लगती है तो वो ले आए आप, ठीक है। टीचिंग मेथड आप कोई भी डीएलएड या बीएसटीसी की बीएड की जो किताबें हैं वो देख सकते हैं, या कोई भी किताब मार्केट में गाइड एक बार ले आए, और एक पीवाईक्यू मेथड की जरूर लेके आना, और स्पेशली उसमें 2 साल के पेपर जरूर हों। 6 से 10 तक की राजस्थान बोर्ड की बुक्स को तैयार करें। हिंदी के लिए जो सरल हिंदी व्याकरण होती है लैंग्वेज के लिए वो चुन लें। इंग्लिश के लिए बीके रस्तोगी की आती है। संस्कृत के लिए 3-4 राइटर हैं, साफल्यम की आती है, राम कुमार जाट की आती है, किरण चौधरी मैम की आती है, ठीक है, मनोज मिश्रा की आती है। इनमें से कोई भी जो आपको बढ़िया लैंग्वेज लगे उस किताब को लेके आइए। इन किताबों के साथ आप रीट को क्वालिफाई कीजिए, अच्छे से पूरा जोर लगा दीजिए कि हमें रीट को देखना है, मेंस अपने आप हो जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको मिलता है तो केवल आप ये कर सकते हैं कि राजस्थान जीके को लेकर साथ चल सकते हैं। राजस्थान जीके के लिए कोई भी एक टेक्स्ट किताब हिंदी ग्रंथ अकादमी की, जैसे इतिहास कला संस्कृति वाली पार्ट है वो ले लिया, ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना ले लिया, ठीक है, पॉलिटी के लिए जो भी कोई गाइड है या कोई भी किताब है चाहे राहुल चौधरी या कोई भी हो उसकी एक ले लिया आपने, उसके पीवाईक्यू निकालिए। इस प्रकार से आप रीट को लेकर चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे हैं जिनका सर मेंस के ऊपर फोकस करना है, हमारा रीट ऑलरेडी क्वालिफाई है और हमें केवल मेंस पे ध्यान देना है। देखो सिलेक्शन नहीं हुआ, रोने से कुछ नहीं होगा। कई चीजें हैं, अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें आती हैं, सर 2 नंबर हो जाते, 4 नंबर हो जाते, कोई नहीं सुनने वाला। यदि आप सिलेक्शन की लिस्ट से बाहर हैं इसका मतलब कुछ नहीं हो सकता। आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जबरदस्त मेहनत करें। सोशल मीडिया पे या किसी टीचर के सामने रोने से कुछ नहीं होगा, कोई संवेदना व्यक्त कर देगा। और मैं कहता हूं संवेदनाएं कभी मत लीजिए, सहानुभूति कभी मत लीजिए, केवल और केवल जवाब दीजिए। और जवाब हमेशा मौन होना चाहिए। सिलेक्शन के अलावा कोई जवाब नहीं होता किसी भी चीज का। तो मैं आपको यही कहूंगा, ना हार मंजूर है ना रुकना मंजूर है। मैं जुनूनी हूं, बस आगे बढ़ना जानता हूं और आगे बढ़ के आपको दिखाना है। और ये एकमात्र तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने आप को साबित कर सकते हो। तो जो बच्चे असफल हुए हैं मैं उन बच्चों को कहूंगा कि आप डायरेक्ट फोकस करें मेंस पे। अब मेंस पे सर कब एग्जाम होगी, क्या होगा? देखो 2 चीजें हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा आएगी, सरकार को ही पता है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा माहौल नहीं है सरकार के लिए भी फिलहाल, ठीक है। तो सरकार इस लेवल पे डीपीसी को लेकर बहुत चिंतित है और इसने अपने लेवल पे कंडीशन के साथ डीपीसी करने का प्रस्ताव जो है वो प्रक्रिया शुरू हो रखी है। वो जल्दी हो जाएगी जब भी हो। आप मान के चलिए कि 15,000 से 20,000 के आसपास अपने पद इसके सामने हो सकते हैं। कब आएंगे सर? पहले रीट परी होगी, उसके बाद आप मान के चलिए कि मैं मानता हूं फरवरी मार्च के आसपास मान लो विज्ञापन आता है ग्रेड 3 का, तो जून जुलाई 2027 तक अपन मान सकते हैं कि प्रक्रिया आपकी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी। टोटली आपके पास 1 साल का टाइम है। और 1 साल बहुत ज्यादा नहीं होती, जो शुरुआत में मैंने बात बोली है। आप में से अधिकतर बच्चों का सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि नंबर परसेंट डिलीट हुए, तो बड़ा रीजन है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ये तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के खिलाफ मैंने उस दिन ही बोल दिया था, इनकी इतनी बड़ी लापरवाही है जो शायद आगामी एग्जाम में हमें नहीं देखने को मिले। लेकिन हमें भी तो ऐसा प्रयास करना पड़ेगा कि हम कम से कम 20 से 25% ज्यादा ले जाए। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब तक सिलेबस का 10 बार रिवीजन नहीं होगा, जब तक अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे, जब तक पीवाईक्यू का एनालिसिस नहीं करोगे, जब तक अच्छे से टेस्ट सीरीज के माध्यम से अभ्यास नहीं करोगे, तब तक आप एक बहुत अच्छे योग्य अभ्यर्थी साबित नहीं हो सकते कंपटीशन में। तो ये चीजें आपको तब करनी है जब आपके पास पर्याप्त टाइम हो। वैकेंसी आने के बाद तो टाइम मिलता ही नहीं है। तो कोई बच्चा कहेगा वैकेंसी आने के बाद करेंगे सर, कब आएगी? नहीं, आपको अभी से सीरियसली हो जाना है, जोरदार अनुशासन बनाना है। और मैं कहता हूं बहुत गजब तरीके से मेहनत करोगे तब जाके पहुंचोगे। कोई सिलेक्शन यूं नहीं होता है 2 या 4 महीने की तैयारी से। तो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, मैं कहूंगा अभी से जुट जाइए। और आपका जो फोकस होना है वो क्या होना है? वही आरबीसी बोर्ड की जो बुक्स हैं उनको बेस बनाइए अपने सब्जेक्ट के लिए, उनके शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए अपनी भाषा में, ठीक है। साइकोलॉजी टीचिंग मेथड यहां भी आएगा, ये आपको वही तैयार करना जो पिछली बार पढ़ाया, चाहे उन्हीं से पढ़ें, चाहे कोर्स लें, या जो भी आपको बेटर लगे वैसा का वैसा, ठीक है। परिदृश्य भी अपनी किताब है, साइकोलॉजी टीचिंग मेथड परिदृश्य, तीनों अपनी है, या कोई दूसरी आपको अच्छी लगती है वो पढ़िए, ठीक है। फिर राजस्थान जीके आ गया आपका सब्जेक्ट के अलावा। तो राजस्थान जीके के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करें, क्यों लेवल फर्स्ट में ज्यादा राजस्थान जीके का लेवल है। तो राजस्थान जीके के लिए जो मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी के लिए हरिमोहन सक्सेना पढ़ लेनी चाहिए, या फिर आप विजय सिहाग या स्प्रिंग बोर्ड वगैरह की ज्योग्राफी के अच्छे नोट्स हो तो वो देखिए। जिस कोचिंग से आप कोचिंग कर रहे हैं उन्हीं नोट्सों को, मैटर बदलिए मत।
किसी भी कोचिंग से आपने कोचिंग की है, ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी के पर्सन फिक्स होते हैं, कोई वहां बहुत उलझाने वाले नहीं आते, जो कंटेंट है उसी को पढ़िए। ऐसे ही पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी है, तो पॉलिटी में जो भी आपने पढ़ा है, जो किताब है, या तो किसी कोचिंग के नोट्स हो या कोई भी एक गाइड के रूप में हो, ठीक है, वो किसी की भी गाइड हो, किसी पब्लिकेशन की हो, मैं कोई पर्टिकुलर गाइड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो आपको अच्छी लगे कि सर इसकी लैंग्वेज अच्छी है और इसमें साथ में पीवाई के एनालिसिस भी है, तो उसके आधार पर उसको पढ़िए। ऐसे इतिहास, कला, संस्कृति में अलग अलग किताबें आती हैं, लेकिन ये मैं कहूं